हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ना है अभी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स को कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को अलग अलग कैटेगोरीज में डिवीजन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली थ्री टाइप्स का होता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, ये चीज समझिए। यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो लिखा हुआ है, अब इसको मैं जूम कर देता हूँ एक मिनट। हाँ, देख क्या है। सबसे पहला टॉपिक समझना हम लोगों की, इकोनॉमिक सेक्टर किसे कहते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर किसे कहते हैं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर रेफर्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज और डिवीजन या डिवीजन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड। कहने का मतलब है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इकोनॉमिक सेक्टर्स कहते हैं। और मन में सवाल आएगा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, तो इसी में प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, एक वीडियो फर्स्ट या सेकंड में होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस। शॉर्टकट अगर आपको बताया जाए तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वैसे इकोनॉमी जिससे अर्निंग होती है, मनी का ग्रोथ, किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें कोई बेनिफिट होता नहीं है, मॉनिटरी कोई वैल्यू निकलता नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अपने घर में आप खुद के लिए खाना बना रहे हैं, कुछ कमाइएगा नहीं, और यही खाना अपने होटल के लिए बनाइएगा, लोगों को बेचने के लिए बनाइएगा, तो कमाइएगा। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी समझ गए होंगे। और मेनली क्या होता है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ देखिएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ देखिएगा, there are generally three main sectors. Number one, primary sectors. Number one, primary sectors. Number two, secondary sectors. And number three, tertiary sectors. ठीक है, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर्स आर डिवाइडेड इन द इकोनॉमिक्स: प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स। क्लियर है? अभी देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होती है। तो थ्री सेक्टर्स होते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले कोई चीज समझते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ईच सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू द ओवरऑल इकोनॉमी। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सेक्टर्स अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में अलग अलग देता है। जैसे अगर जीडीपी के बेसिस पे बात करें तो इंडिया में टर्शियरी सेक्टर जो है ना, उसका क्या है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या, उससे कंपेरिजन में कम है। ठीक है, और जॉब की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जॉब अभी भी इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में है। लोग सबसे ज्यादा उस काम उसी में करते हैं, इन्वॉल्व। पूरा गांव की जनसंख्या एग्रीकल्चर ही करती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, अब बोला भी जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसानों में बसती है। तो यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, अलग अलग सेक्टर्स का। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि ग्रोथ किस बेसिस पे हो रहा है। याद रखेंगे, जिस कंट्री का टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर जितना इनहांस होगा, उतना ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगा। ध्यान रखेंगे। तो क्या, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? तो एंड स्टडिंग देम हेल्प्स, इसे पढ़कर इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, एंड पॉलिसी मेकर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर एनालाइज ट्रेंड्स, allocate resource and make informed decision for the sustainable economic growth। यानी ये डिफरेंट सेक्टर के बारे में स्टडी करके इकोनॉमिक्स हुआ या अनदर जो पॉलिसी मेकर्स हुआ, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रिसोर्स का एलोकेशन कर सकते हैं, कहाँ पर किस रिसोर्स को कितना बांटना है। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे क्या क्या लिखना है आपको, इससे लिखना है इकोनॉमिक सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, और थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लिखना है। उसका एक लाइन लिखना है कि ईच सेक्टर कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टू द ओवरऑल इकोनॉमी। बस इतना ही लिख कर छोड़ देना है इस वीडियो से, इस फोटो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आते हैं, अलग अलग सबका डिस्कशन कर रहे हैं। ये रहा अलग अलग मीनिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर वैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कहते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ क्लियर कट में, प्राइमरी सेक्टर वैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कहते हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है।
ये डायरेक्ट उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं, वहाँ का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो लैंड का यूज़ करते हैं, जैसे फिशिंग करते हैं वाटर बॉडी का यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं तो फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, माइनिंग करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स कोल माइनिंग, एलपीजी या मतलब पेट्रोलियम हो सकता है, गैस हो सकते हैं, आयरन माइनिंग हो सकते हैं, एल्यूमीनियम बॉक्साइड माइनिंग हो सकते हैं, एनीथिंग मिनरल्स माइनिंग, ठीक है? तो ये सब में क्या करते हैं ना नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज़ करते हैं और जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है और उसका डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन और कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द व्हाट प्राइमरी सेक्टर्स। वैसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्राइमरी सेक्टर्स डील्स विद द एक्सट्रैक्शन कलेक्टिंग कल्टिवेटिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्स। याद रखेंगे प्राइमरी सेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होती है, प्राइमरी सेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, प्राइमरी सेक्टर का जो क्या होता है प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा काम करता है रॉ मटेरियल के लिए। किस पर काम करता है? रॉ मटेरियल फॉर अनदर थिंग्स, अनदर इंडस्ट्री, अनदर एक्टिविटी के लिए। जैसे अगर एक फार्मर क्या किया, फार्मिंग करके व्हीट का डेवलपमेंट कर लिया, गेहूं का डेवलप कर लिया एग्रीकल्चर करके, और उसे अपने आटा बनवा के मिल वाली को दे दिया और वो ब्रेड बनाने स्टार्ट कर दिया। मतलब ब्रेड बनना एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ, बट वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? फार्मिंग से आया। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्राइमरी सेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो ऑलवेज क्या करता है? रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल यहाँ है और भी आगे एग्जांपल देंगे। आई होप प्राइमरी सेक्टर समझ गए होंगे। एक वर्ड याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन जहां होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इट इज एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लाइव स्टॉक्स मतलब जहां पशुपालन करते हैं, नहीं बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, वो सब। चलिए सेकेंडरी सेक्टर, एक चीज और बता देता हूं पहले, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इसमें एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर होती है। चलिए आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का डेफिनेशन यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ इसे जस्ट। देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल निकला था उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिए और कोई नया चीज आप डेवलप कर लिए, जैसे ब्रेड बन गया, बिस्किट बन गया, टोमेटो आप क्या किए, आप फार्मिंग किए, टोमेटो टमाटर उगाए और उसे ले आके कैचअप कंपनी वाले को बेच दिए जो सॉस बनाता है, और सॉस बनाकर नया मार्केट में बेच दिया। तो क्या रहा, इंडस्ट्री हो रहा है। अब आलू उगाए खेत से और ले आके चिप्स कंपनी को दे दो, चिप्स बना दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर से आया था उसका यूटिलाइजेशन करके कोई नया चीज आप डेवलप कर रहे थे, फिनिश्ड गुड्स या अनफिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के जो रिजल्ट था उसमें चेंजिंग करके, उसमें ट्रांसफॉर्म करके नया चीज बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। और नया चीज बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, पहले मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बना रहा है, घर बना रहा है, रोड बना रहा है, ये भी आता है किस चीज में, किस चीज में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फैक्ट्रीज, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज जैसे थर्मल पावर प्लांट, तो क्या करते हैं, कोयला यूज करते हैं जो कहाँ से आया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स आया हुआ है, यानी प्राइमरी सेक्टर रिजल्ट है। उसको जलाते हैं और वहां से एनर्जी प्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बनाए कि नहीं बनाए कोई चीज, यानी क्या हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट, पानी स्टोर था, पानी को गिरा लिया, टर्बाइनर नच गया और वहां क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो पानी कैसा है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके बाद उसका यूज करके नया चीज बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट है। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर्स ट्रांसफॉर्म्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स, यानी रॉ मटेरियल जो निकला था प्राइमरी सेक्टर से उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया इनटू किसमें, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट में या गुड्स में, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। देख लीजिए नीचे भी लिखा हुआ है, इन दिस सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं टर्शियरी सेक्टर की ओर। थर्ड सेक्टर का नाम है टर्शियरी सेक्टर। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे टर्शियरी सेक्टर का डेफिनेशन में मेन पॉइंट जो होता है सर्विस होता है। यानी जैसे प्राइमरी सेक्टर में कोई ना कोई प्रोडक्ट मिला, आपको कोई वस्तु मिला, ऑब्जेक्ट मिला, सेकेंडरी सेक्टर में भी आपको कोई ना कोई क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। लेकिन
लेकिन टर्शियरी सेक्टर में कोई ऑब्जेक्ट मिलता नहीं है, यहाँ सर्विस मिलती है। जैसे आप फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाएँगे, अपना एलआईसी करवाने, अपना बैंकिंग में पैसा डालना है, तो क्या आपको कोई सामान मिलता है उसके बदले? नहीं मिलता है। आपका पैसा वहाँ स्टोर हो गया, आपको एक सर्विस मिल गया, आपको एक सेवा मिल गया कि हाँ, आप यहाँ अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप यहाँ यहाँ पैसा अपना रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं। या आप किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, पैसा दिए, नॉलेज लिए, चल दिए। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला आपको? नहीं मिला। आप पिकनिक करने पार्क में घूमने जाते हैं, टूरिज्म प्लेस पे घूमने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है? नहीं मिलता है। वहाँ क्या करते हैं, आप एन्जॉय करते हैं, इंडिविजुअल चीज़ मिलता है, यानी सर्विस मिलता है आपको। किसी बस में बैठ के यहाँ से वहाँ चले गए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बट आपको कुछ मिला? नहीं, ओनली आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया गया। कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट अनदर सेक्टर्स को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कंज्यूमर्स को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बिजनेस को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, प्राइमरी सेक्टर्स को, बिजनेस को, अनदर सेक्टर्स को, उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर्स, और टर्शियरी सेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर्स। क्लियर है? तो आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। द टर्शियरी सेक्टर्स रेफर्स टू इंडस्ट्रीज दैट, वैसे इंडस्ट्री को करते हैं, ऑफर सर्विस टू ऑफ अदर टू अदर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, मतलब अदर बिजनेस यानी अदर सेक्टर्स को और कंज्यूमर्स को अगर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, टर्शियरी सेक्टर। जैसे फाइनेंसिंग हुआ, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, ठीक है, रिटेलर्स हो गया, होलसेलर्स दुकान वाला हो गया, जगह पैसा दे सामान ले लिया। वो सामान अपना बना कर नहीं दिया, वो सामान को रखा, कुछ नाफा लेके आपको बेच दिया। बना कहाँ था वो बिस्किट, वो चॉकलेट, वो साड़ी, किसी इंडस्ट्री में बना हुआ था। तो होलसेलर्स हो, चाहे रिटेलर हो, दुकानदार हो, थोक बेचने वाला या खुदरा बेचने वाला, स्टोरेज जैसे एफसीआई का गोदाम। मान लीजिए आप कोल्ड स्टोरेज बना दिए और कोई फार्मर आपके पास आके 50 कुंटल आलू रख दिया 2 महीने के लिए, आप उसे ले लिए, 10 रुपए ले लिए, तो बताओ आपने कोई सामान खरीदा? नहीं। और या उसको कुछ मिला? नहीं। उसका अपना सामान जमा हो गया और सुरक्षित रहा, कोल्ड स्टोरेज में सड़ा नहीं। तो कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, एफसीआई का गोदाम हो सकता है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, टर्शियरी सेक्टर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख सकते हैं इस चीज को। और नीचे ही पढ़ लीजिए, दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज व्हाट, सर्विस सेक्टर, व्हिच exist to facilitate the transportation, distribution, sale of good production in the secondary sector। सेकेंडरी सेक्टर में जो सामान बना उसका बेचेगा, जैसे यहाँ देखो बेचने वाला रिटेलर, होलसेलर, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ देखो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एग्जांपल्स होते हैं सेकंड टर्शियरी सेक्टर के। आई होप आप ये तीनों समझ गए होंगे। चलिए, ये आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप अब चलिए फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा और प्राइमरी सेक्टर के बारे में। यहाँ देखिए, देखिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी 3 तरह से हुआ। यहाँ देखिए प्राइमरी सेक्टर है, लिखा हुआ क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्स। वैसा एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्स पर बेस्ड है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर, जैसे फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। और दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल। याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में हमेशा क्या निकलता है, रॉ मटेरियल निकलता है। आइए सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं। देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड, मतलब फिनिश्ड गुड में चेंज करता है कौन सा चीज को, रॉ मटेरियल का, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसे इंडस्ट्री हो गया, जैसे क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आते हैं व्हाट, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को। देखिए सेकेंडरी सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर पे आते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, सर्विस सेक्टर, एक्टिविटी दैट हेल्प। याद रखेंगे, सर्विस सेक्टर क्या करता है, मदद करता है, हेल्प पीपल्स एंड कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, यानी दुकानदार, इंडस्ट्री इत्यादि, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ट्रेड इत्यादि। ठीक है, ये ट्रेड मार्केट, अब जो भी पढ़े इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं आपको डिस्कशन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी दिया गया हुआ अलग से। प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी लाइव स्टॉक यानी पशु पालते हैं, फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन, माइनिंग कोल माइनिंग हो सकता है, ऑयल माइनिंग हो सकता है, पेट्रोलियम माइनिंग हो सकता है, गैस माइनिंग हो सकता है, मिनरल्स यानी जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इटीसी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर्स का एग्जांपल देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एग्जांपल लिख लीजिएगा। और टर्सरी सेक्टर देखिए, ट्रेड, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जैसे आप जियो का सिम यूज करते हैं या एयरटेल का सिम यूज करते हैं, तो क्या आपको केवल यहाँ से वहां बात हो जाता है, यूज कर पाते हैं, नेट इंटरनेट बातचीत है, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, नहीं मिलता है आपको। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ और सर्विसेज, ये रहा तीनों सेक्टर का एग्जांपल्स, बहुत सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल सेकेंडरी सेक्टर में एक ऐड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सेकेंडरी सेक्टर में। आइए, लेकिन एक चीज देखिए, मेनली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर द 3 टाइप्स। प्राइमरी सेक्टर्स पढ़ चुके हैं, नेचुरल रिसोर्स, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, टर्शियरी सेक्टर सर्विस। लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर है ना, इसी का 2 लेवल और बढ़ गया आगे। 2 लेवल कहने का मतलब सर्विस सेक्टर का, जैसे देखिए
ये जो टर्शियरी सेक्टर सर्विस, तो यहाँ सर्विस 2 तरह के होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। कहीं पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, कहीं कम दिमाग लगाना होता है, माइंड यूज़ करना होता है। तो टर्शियरी सेक्टर्स का ये एक सब सेक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। याद रखेंगे चौथा टाइप्स है। आपसे कोई पूछेगा आप 3 ही बोलिएगा, बट अगर और भी डिटेल में पूछे तब बोलिएगा चौथा टाइप्स। क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है, हाई प्रोफाइल इंटेलेक्चुअल वर्क होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो साइंटिस्ट काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, या जैसे नासा में जो काम कर रहे हैं, रॉकेट बन रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग हो रहा है, इसरो में जो काम कर रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ जहाँ काम होती है, हाई लेवल प्रोफाइल का जो काम होता है, हाई थिंकिंग, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग एकदम पढ़ा-लिखा इंसान काम करता है, ठीक है? उसे हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है? और उसका तो होता है क्यूनरी सेक्टर, ये भी क्या है, सब टाइप है टर्शियरी सेक्टर का, क्योंकि सर्विस सेक्टर का एग्जांपल है क्यूनरी और क्वाटरनरी। क्यूनरी सेक्टर 5th टाइप होते हैं और इसमें आते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग बॉडी। डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग बॉडी, यानी किसी कंट्री इकोनॉमी को चलाने के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर, जैसे पीएम, सीएम, डीएम, ऑफिसर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इटीसी। ये लोग भी तब काम कर रहे हैं ना, इन लोगों को कहा गया हुआ क्या, क्यूनरी सेक्टर्स, ठीक है? और क्वाटरनरी किसे कहते हैं, 4th नंबर, जहाँ हाई इंटेलेक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैसे ये टर्शियरी सेक्टर का ही टाइप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आएंगे किसमें, क्वाटरनरी में, क्योंकि बड़ा दिमाग लगाते हो। ऐप डेवलप करने वाला, जो ऐप बनाता है, मोबाइल बनाता है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, ठीक है? वो आदमी, ऐप बनाने वाला आदमी का दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ठीक है, एजुकेशन भी आ सकते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में, क्योंकि दिमाग लगा के काम करते हैं हाई लेवल पर। तो याद रखेंगे ये 2 भी टाइप होते हैं, इसे जरूर ले लीजिए। फिर वही चीज यहाँ दिया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, और इसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी पर डिपेंड है, पढ़ लीजिएगा इस चीज को। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी पर डिपेंड है। और ये रहा आज का आपका टॉपिक। चलिए मैं बता देता हूँ स्क्रीनशॉट, इसको ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए, फिर बाद में डिलीट कर दीजिएगा। इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंट डिफरेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 2 अलग से, क्वाटरनरी और क्यूनरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब के साथ। जय हिंद, जय भारत।